नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। गणित के ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका स्तर जो है वो निम्न है, लेकिन अगर गणित की बातें दिमाग से विस्मरित हो जाए तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना काफी कठिन है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकें और हम सब आपस में मिलकर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सकें। और बहुत जल्द दिसंबर में ही सक्षमता परीक्षा होने जा रही है, तो इसको लेकर आप अपनी तैयारी को थोड़ा और तीव्र गति दें ताकि तैयारी संपन्न हो सके। तो आइए, पहला प्रश्न है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 को लिखेंगे। ए में 20, बी में 4, सी में 4 का घात 4 और डी में 4 का घात 5। तो देखिए ये 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 4 है। अब हम आपसे बोले कि 2 का पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का घात 3 है तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख दिए। उसी तरह दिया हुआ है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ये 5 बार 4 है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात 5 में घातांक है, तो इसको तो जरा सा समझेंगे। मान लिए कि हम 6 का घात 2 दे देते हैं, तो देखिए यहाँ 6 जो है वो आधार है, 6 जो है वो आधार है और ये 2 जो है ये घात है। बात समझ गए? इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, बी में दिया है 5, सी में दिया है 15 और डी में दिया है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ घातांक क्या है? 5 है। 3 का घातांक, घात जो है वो 5 है, इसलिए घातांक क्या हो गया? 5 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का घात 2 में आधार है, तो अभी तो आपको ऊपर बताया कि इसमें आधार क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ए ऑप्शन में 7, बी में 2, सी में 14 और डी में 9 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि नीचे वाला जो है वो आधार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का घात x बराबर 8, तो x का मान क्या होगा? अब देखिए, अगर हम बोले कि 8 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 चौके 8, फिर 2 दूने 4, ये क्या हुआ? 2 गुना 2 हुआ ना जी। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2 गुना 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 2 कितने बार है? 1 2 3 बार है, इसलिए इसका जो मान है वो x के जगह पे हम क्या रखेंगे तो 8 आ जाएगा। x के जगह पे 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, x के जगह पे b में 2 है तो 2 रखेंगे तो नहीं आएगा, x के जगह पे c है 3 रखेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला था, इसका राइट आंसर क्या हो गया? c। इसका राइट आंसर c हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन y का स्क्वायर, y का घात 2 बराबर 9, तो y का मान होगा, यानी कि y का मान पूछ रहा है, यानी आधार क्या होगा। अब देखिए कि यहाँ पर 9 लिख देते हैं और 9 का फिर करते हैं तो 3 3 जा 9, यानी 3 गुने 3, 3 गुने 3 कितना बार हुआ? 1 और 2 बार हुआ, तब ये बराबर हो जाएगा 9 के, यानी y के जगह पे हम लोग 3 रख देते हैं। तो 3 का घात 2 है तो उसको क्या कैसे लिखेंगे? उसको हम लोग 3 का घात 2 है तो उसको कैसे लिखेंगे? 3 गुना 3, ऐसा ही ना लिखेंगे जी। तो अब ये बताइए कि y का मान क्या होगा? a में दिया है 1, b में दिया है 2, c में दिया है 3 और d में दिया है 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात 2 और 3 का घात 3
को घातीय संकेतन में लिखेंगे। घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ठेठ भाषा में दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आधार सेम है, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जैसे कि 2 का घात 4, यहाँ पे 2 जो है आधार है और 4 जो है वो घात है, ये मैंने बताया आपको। अब आपको दिमाग में इस बात को रखना होगा, समझ में आई बात? अब देखिए कहीं भी प्रश्न में अगर आपको आधार यानी कि 3 और गुना फिर 3 है, उसका 3 का घात 2 है और 3 का घात 3 है, तो देखिए जब आधार बराबर रहेगा तो घात को कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। जैसे ये आधार कितना है, दोनों का 3 है और घात क्या है, एक का 2 है और एक का 3 है। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5, यानी कि 3 का घात कितना होगा, 5। इसे बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो राइट ए ऑप्शन में 3 का घात 1, बी में 3 का घात 3, सी में 3 का घात 5 और डी में 3 का घात 7। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 का घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का घात 3 भागा 5 का घात 7 को घातीय संकेतन में लिखेंगे। ये बातें जो अभी मैंने बताई वो गुना के समय दिमाग में रखेंगे, लेकिन अगर बातें अगर भाग में आ जाए और आधार बराबर हो तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ सिंपल सी बात करेंगे। जैसे 5 का घात 3 है भागा 5 का घात 7 है, तो हम लोग घात दोनों बराबर है तो हम लोग 5 लिख लिए और कुछ नहीं, गुना में जोड़ते हैं और भाग में घटाते हैं, तो 3 - 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है तो -7 में से 3 जाएगा तो -4। तो अब इसका राइट आंसर 5 क्या हो गया, 5 का पावर -4। तो ए में 5 का पावर 4 दिया है, बी में 5 का घात -4 दिया है, सी में 5 का घात 10 दिया है, डी में 5 का घात -10 दिया है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। राइट आंसर जो है इसका वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 का घात 3 और फिर उसका घात 5 को घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, जो घात यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है और घात 5 दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करेंगे, घात को गुना कर देंगे। जैसे मैं अगर कहूँ ऐसे कि 4 3 और फिर इसको ऐसे करके फिर इसका घात 2 दे दें, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि 4 का घात 3 है और फिर इसका घात 2 है, तो इस 3 में और इस 2 में गुना कर देना है। तो 4 3 दूनी 6, यानी 4 का घात 6 हो गया। तो उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न में करना है, 2 का घात 3 और फिर 5 है, तो 5 दिया 15, तो ए में दिया है 2 का घात 8, बी में दिया है 2 का घात 2, सी में दिया है 2 का घात 15 और डी में दिया है 2 का घात 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 15, क्योंकि 5 दिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 का घात 0 का मान है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी आधार का घात 0 हो तो वह इकाई के बराबर हो जाता है, वह इकाई के बराबर हो जाता है, यानी 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, 4 में डी में 4 दिया है। तो इसका राइट आंसर हमने क्या बोला कि किसी आधार का घात 0 हो तो वो इकाई के बराबर हो जाता है, यानी 1 के बराबर हो जाता है। तो राइट आंसर 1 हुआ। अगर हम बोल दे कि 25 का घात 0, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। 35 का घात 0 1 ही होगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या लेकर उसका घात अगर हम लोग डाल देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 का घात -3 को लिखेंगे।
यहाँ पर एक बात को समझिए इस क्वेश्चन में कि 1/2 का पावर -3 या 2 का घात -3 को लिखेंगे। देखिए अगर हर ऋणात्मक हो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ना कि 2/4, तो ये 4 क्या है, हर है, और ये 2 क्या है, अंश है। अब देखिए अगर हर ऋणात्मक हो, यानी यहाँ देखिए 2 का घात -3 है, हर ऋणात्मक हो, ठीक है, तो वो अंश के समतुल्य हो जाता है, वो अंश के समतुल्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात को समझ गए कि अंश हर अगर ऋणात्मक में दिया हुआ है तो वो अंश के समतुल्य हो जाता है, यानी कि 2 -3 है, ऊपर 1 है, तो 1 के समतुल्य हो गया। तो ए में 3 दिया है, बी में -3 दिया है, सी में 2 का घात 3 दिया है, और डी में 2 का घात -3 दिया है। तो हमने क्या बोला कि समतुल्य हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 का घात 3 गुने 2 का घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे घात 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 2 का घात कितना हो गया, 2 का घात, यहाँ पे गुना घात समान है, आधार समान है, तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 का घात क्या हो गया, 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 32। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाग दिया हुआ है 6 का घात 5 भागा 6 का घात 3। तो अब 6 के, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, 6 का घात 5 और यहाँ पे -3 कर देंगे घात में, तो 6 का घात क्या उतना कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 6 गुना 6, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न भी समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 4 का घात x बराबर 1/64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम 64 का गुणनखंड ज्ञात कर लें, निकाल लें 64 का, तो हम लोग 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचा 24, 4 छक 24 और 4 चौके 16, यानी क्या आया, 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 कितने बार आया, 3 बार आया। तो 4 अगर ये 3 अगर हम x के जगह पर 3 लगा देते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 चुका 16, 16 चुका 64। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग 4 का पावर 3 कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/64 दिया है, यानी 4 का पावर हम लोग कितना करेंगे, 4 का पावर 3 करेंगे तो केवल 64 होगा। तो इसको 1/64 करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 का पावर 3। तो अब ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चुका 16 चुका 64 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैथ के कुछ अच्छे प्रश्नों को देखा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्नों को मैं बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।